सोचिए, भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर एक द्वीप है जहां एक मंदिर सिर्फ पत्थर और प्रार्थना से नहीं बना है, बल्कि दो महान देवताओं को जोड़ने वाला एक पुल है। ये कहानी है रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर की, एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं सच हो जाती हैं। आमतौर पर जब हम किसी नायक के बारे में सोचते हैं तो उनके शक्तिशाली हथियारों का ख्याल आता है। लेकिन क्या हो अगर किसी नायक का सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना हो? बस यही सवाल रामनाथ स्वामी मंदिर की नींव में बसा है। ये कहानी ताकत की नहीं बल्कि भक्ति की है, और एक बड़े ही अद्भुत विरोधाभास की। तो दक्षिण भारत के उसी द्वीप पर एक महाकाव्य का सफर एक ऐसे अनोखे मंदिर पर आके पूरा हुआ, एक ऐसी जगह जहां एक देवता ने दूसरे की पूजा की। जी हां, ये कहानी है विष्णु के अवतार भगवान राम की, जिन्होंने खुद भगवान शिव के सम्मान में एक पूजा स्थल बनवाया। तो इस मंदिर की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे कनेक्शन से और एक हैरान करने वाले पैराडॉक्स से। बात उस समय की है जब भगवान राम लंका के राक्षस राजा रावण से युद्ध करने जा रहे थे, लेकिन उनके सामने एक दुविधा थी। रावण एक ब्राह्मण था, और उस दौर में एक ब्राह्मण को मारने के पाप से मुक्त होने का एक ही तरीका था, भगवान शिव की पूजा करना। और राम का ये जो पवित्र संकल्प था, इसी की वजह से इस मंदिर के केंद्र में दो अनोखे देवताओं का जन्म हुआ, और उनकी कहानी सीधे रामायण से जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि ये संकल्प आखिर पूरा कैसे हुआ। अब इसके आगे जो हुआ ना, वो असल में भक्ति और समय के खिलाफ एक दौड़ जैसा था। पहला कदम, एक खोज। राम ने अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान को पवित्र कैलाश पर्वत से एक दिव्य लिंगम लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान को लौटने में देर हो गई और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब बिल्कुल आखिरी समय पर एक समाधान निकाला गया। माता सीता ने समुद्र तट की रेत से ही एक लिंगम बना दिया ताकि राम समय पर अपनी पूजा पूरी कर सकें। अब जरा हनुमान की हैरानी का अंदाजा लगाइए। जब वो असली लिंगम लेकर लौटे तो देखा कि पूजा तो पहले ही हो चुकी है। और इसी घटना से मंदिर के गर्भगृह में दो लिंगम स्थापित हो गए। एक है रामलिंगम, जिसे सीता जी ने रेत से बनाया था, ये मुख्य देवता हैं, और दूसरा है विश्वलिंगम, जिसे हनुमान कैलाश से लाए थे। लेकिन हनुमान की भक्ति का सम्मान करने के लिए राम ने यह आदेश दिया कि पूजा हमेशा पहले विश्वलिंगम की ही होगी। और सुनिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी परंपरा है जो आज भी हर रोज इस मंदिर में निभाई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेत के लिंगम से शुरू हुआ एक छोटा सा मंदिर आज इतने विशाल पत्थर के ढांचे में कैसे बदल गया? ये सदियों का सफर है जो इन्हीं पत्थरों में कैद है। इस मंदिर का विकास भी अपने आप में एक महाकाव्य जैसा है। शुरुआत हुई 12वीं सदी में पांड्य वंश के साथ, फिर सदियां बीती और 14वीं-15वीं सदी में जाफना के राजाओं ने इसके गर्भगृह को, यानी सबसे पवित्र हिस्से को, एक नया रूप दिया। लेकिन इस मंदिर को इसका सबसे शानदार स्वरूप मिला 17वीं और 18वीं सदी में रामनाथपुरम के सेतुपतियों से, जिन्होंने इसका वो मशहूर तीसरा गलियारा बनवाया। और इसी के साथ आते हैं मंदिर की सबसे जानी मानी और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाली खासियत पर, यानी इसका दुनिया का सबसे लंबा गलियारा। अब एक नंबर पर गौर कीजिए जो शायद थोड़ा चौंका दे। 3850। ये इस मंदिर के गलियारों की कुल लंबाई है फीट में। ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सोचिए, सब कुछ पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इसका स्केल, इसकी विशालता बस दिमाग घुमा देती है। पर बात सिर्फ लंबाई की नहीं है। जरा सोचिए, इन बाहरी गलियारों में चलना जो दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं, और दोनों तरफ 1200 से भी ज्यादा एक से बढ़कर एक नक्काशी वाले खंभे खड़े हैं। ऊपर नजर उठाएं तो 53 मीटर ऊंचा राजगोपुरम है, जैसे आसमान को छू रहा हो। और मंदिर के अंदर 22 पवित्र जलकुंड हैं, जिन्हें तीर्थम कहते हैं, और हर एक का अपना अलग महत्व है। और यहाँ एक और कमाल का कनेक्शन है जो इसकी आर्किटेक्चर को वापस इसकी मूल कथा से जोड़ता है। माना जाता है कि ये जो 22 तीर्थम है ना, वो असल में भगवान राम के तरकश में रखे 22 बाणों का प्रतीक हैं। यानी हर कदम पर यह मंदिर अपनी ही कहानी को बार बार दोहराता है। तो ये सारी बातें हमें आज के समय में लाती हैं। आखिर ये एक इतना बड़ा पवित्र स्थल क्यों है? क्यों आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं? चलिए समझते हैं। इसकी सबसे पहली और बड़ी पहचान है ज्योतिर्लिंग होना।
ये उन 12 खास जगहों में से एक है जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद प्रकाश के एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और रामनाथ स्वामी मंदिर इन सभी में सबसे दक्षिण में स्थित ज्योतिर्लिंग है। और इसका महत्व यहीं खत्म नहीं होता। ये 4 धाम में से भी एक है, यानी भारत के चारों कोनों में स्थित उन 4 महान तीर्थ स्थलों में से एक, जिनकी यात्रा करना हर हिंदू के लिए एक सपने जैसा होता है। रामेश्वरम इस आध्यात्मिक यात्रा का दक्षिणी पड़ाव है। एक बात इस मंदिर के पूरे सार को, इसके आध्यात्मिक वादे को बयां कर देती है। जहां राम ने शिव की पूजा की, वो स्थान मोक्ष का द्वार बन गया। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि दुनिया की सबसे टिकाऊ इमारतें क्या वो पत्थर और गारे से बनती हैं, या फिर उन कहानियों से जो हम सदियों से एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक सशक्त कहानी शायद वक्त से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है।